गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज इसी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं बुकर पुरस्कारों की सीरीज़, जो कि दोनों अलग अलग हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों कन्फ्यूजेबल हैं, इसलिए आज हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और दोनों का कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार, जो कि 2019 और 2020 दोनों का ही इम्पोर्टेंट है। अभी 2021 का नहीं दिया गया है, इसलिए हम 2019 और 2020 का मेन बुकर पुरस्कार व अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार, जो कि 2019 में जोका अल-हारती को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? जोका अल-हारती को, उनकी बुक सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए प्रदान किया गया है। तो पहला हमने देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार 2019 में जोका अल-हारती को दिया गया। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है। तो देखिए, वो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 मारिके लुकास को दिया गया है। मारिके लुकास को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उनकी कृति है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, तो हमारा ये कन्फ्यूज़न हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार के लिए कौन सा देखेंगे? देखिए, पहला तो हमें याद रखना है शब्द जोका अल-हारती एंड सेकंड हमें याद रखना है मारिके लुकास। दोनों के लिए हमें ये कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार दिया गया है जोका अल-हारती और मारिके लुकास को। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अभी ऊपर हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार, जबकि नीचे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। केवल बुकर है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 2019 में किसे दिया गया? 2019 में ये दो लोगों को दिया गया। 2019 में पहला तो है मार्गरेट एटवुड, जिसे दिया गया द टेस्टामेंट के लिए। द टेस्टामेंट के लिए मार्गरेट एटवुड को दिया गया है, जबकि दूसरा पुरस्कार एवरिस्टा को दिया गया है, उनकी कृति गर्ल्स वुमेन अदर। याद रखिएगा, इनकी कृति भी इम्पोर्टेंट है। पहला है मार्गरेट एटवुड और दूसरा है एवरिस्टो। मार्गरेट एटवुड को यह पुरस्कार द टेस्टामेंट के लिए दिया गया है, जबकि एवरिस्टो को यह पुरस्कार गर्ल्स वुमेन अदर के लिए दिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है। देखिए, तो ये दिया गया है डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, उनकी कृति शेगी बेन के लिए। हमने चारों देख लिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हमने दोनों देख लिए। ऊपर अब इनका हम कन्फ्यूज़न कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, पहला हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार, जबकि दूसरा हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ऊपर हमने 2019 में देखा। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मेन यानी आदमी, लेकिन इसमें जस्ट विपरीत है। मेन लिखा जरूर है अंतर्राष्ट्रीय मेन पुरस्कार में, याद रखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार में मेन लिखा हुआ है, लेकिन नाम आपको ऐसे लगेंगे, फीमेल नाम से लगेंगे। जैसे देखिए, पहले में जो नाम है वो जोका अल-हारती है 2019 के लिए मेन बुकर पुरस्कार, जबकि जो दूसरा नाम है वो मारिके लुकास है। दोनों ही फीमेल हैं ये, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार दोनों फीमेलों को दिए गए हैं, जो कि 2019 में जोका अल-हारती, जबकि 2020 में मारिके लुकास को दिया गया है। जबकि जो सिंपली हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसमें मेन नहीं लगा हुआ है, वह हम एक मेल अंतर्राष्ट्रीय एटवुड और एवरिस्टो, जो दोनों ही नाम मेल जैसे लगते हैं, और वो कौन सा पुरस्कार दिया गया है उन्हें? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा इनकी थी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं और पुरस्कारों की। एक साथ हमने सारे पुरस्कारों को नोट डाउन कर लिया है, ताकि आपको बार बार याद करने में प्रॉब्लम ना हो। वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो उन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं और उन सभी पुरस्कारों को मैंने एक साथ लिख दिया है। देखिए, पहला दिया गया है उन्हें लीलावती पुरस्कार 2020। इसके अलावा उन्हें दिया गया है कन्नाडा साहित्य पुरस्कार, जो कि कन्नाडा का साहित्य क्षेत्र का पुरस्कार है। इसके अलावा उन्हें हिमल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि नेपाल में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, जिसे भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा, सॉरी ये गलती हो गई, ये यातायात नहीं, ये वातायान है, ये शब्द है, ये वातायान, वातायन लिखिएगा। वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। तो कौन कौन से 4 पुरस्कार दिए गए हैं? पहला है लीलावती पुरस्कार, दूसरा है कन्नाडा साहित्य पुरस्कार, तीसरा है हिमल गौरव पुरस्कार और चौथा है वातायन लाइफ टाइम अवार्ड। ठीक है, ये 4 पुरस्कार हुए। अब देखिए, द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा घोषित किया गया है? तो हाल ही में द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए हैं और उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड ओडिशा को मिला है। सॉरी, तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है और राजस्थान तृतीय स्थान पर है। तो आपको ये तीनों ही याद रखने हैं। द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड तमिलनाडु को, जबकि द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र तथा तृतीय स्थान पर राजस्थान है। तीनों की राजधानी भी मैंने यहीं पर लिख दी है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट और फैक्ट है कि विशेष राज्यों की श्रेणी में मिजोरम प्रथम स्थान पर है। ये याद रखिएगा कि मिजोरम प्रथम स्थान पर है विशेष राज्यों की श्रेणी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। सेना प्रमुख, जो कि वर्तमान में हमारे थल सेना प्रमुख हैं, मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश द्वारा सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? चलिए बताइए कि वर्तमान में जो भारत के थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं, उन्हें किस देश की सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है नेपाल की राष्ट्रपति। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। और ये ऐसा पहली बार ही नहीं है कि नेपाल द्वारा भारत के किसी सेना प्रमुख को यह उपाधि दी गई हो। यह जो उपाधि है वो 7 दशकों से भारत और नेपाल के मध्य चली आ रही है, यानी भारत भी उनके सेना प्रमुख को सम्मानित करता है और नेपाल भी भारत के सेना प्रमुख को। ठीक है, अब हम तीनों इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। थल सेना प्रमुख जो कि मनोज मुकुंद नरवणे हैं, अभी हमने देखा। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया तथा जल सेना प्रमुख है करमवीर सिंह। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? चलिए बताइए। तो ये दिया गया है रस्किन बॉन्ड, जो कि भारतीय मूल के हैं। ये भारतीय मूल के निवासी हैं और इन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी कृति द सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो हाल ही में NTPC में बहुत क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इनकी कृति भी आप याद रखिएगा। रस्किन बॉन्ड की कृति है द सॉन्ग ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रथम बार जारी मत्स्य पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? मत्स्य पालन विभाग द्वारा हाल ही में प्रथम बार मत्स्य पुरस्कार दिए गए हैं। तो आप बताइएगा उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? चलिए आंसर है ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य प्रथम स्थान पर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिन्हें हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पशुओं के हित के लिए काम करने के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, चमेली देवी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो चमेली देवी पुरस्कार नीतू सिंह को दिया गया है। और चमेली देवी पुरस्कार के बारे में एक बात है कि यह सिर्फ महिला पत्रकारों को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है अंजलि भारद्वाज और ये इनका नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है शष्मिका लैंका। शष्मिका लैंका को हाल ही में एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार दिया गया है और ये ओडिशा की वर्तमान में वन मंत्री हैं।
और पेंगोलिन के संरक्षण के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि वर्तमान में विलुप्त होने के कगार पर एक प्रजाति है। ठीक है, चलिए, हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और क्यों किया गया है? नवीनीकरणीय ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा लगा लीजिए, सौर ऊर्जा लगा लीजिए, बायोमास, इनको बढ़ावा देने के लिए, इनके निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन्हें चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भी इन्हें बहुत सारे सम्मान दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेंज मेकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है पायल जांगीड़ को, जो कि राजस्थान में अलवर जिले की निवासी हैं। और इन्हें यह अवार्ड बाल विवाह को रोकने के लिए और बाल हित में कार्य करने के लिए दिया गया है। चलिए, इसके अलावा यह अवार्ड बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। और इसी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चलिए, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको हमारे ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।